उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उनकी साजिश हो गई। मैंने उनका वक्तव्य सुना और जो बात मुझे मैंने सुनी और जो बात मुझे कहनी आप लोगों को, मुझे जितना याद है उन्होंने। हेलो दोस्तों, सचिन पायलट आज कैमरे के सामने आए। उन्होंने मीडिया कर्मी से अशोक गहलोत के जो आरोप हैं उनका जवाब दिया। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा और एक हफ्ता पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के ऊपर क्या आरोप लगाए थे, इसको लेकर मीडिया में काफी ज्यादा सुर्खियां बनी। मैंने भी वीडियो बनाया था, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अशोक गहलोत ने अचानक से मीडिया के सामने आकर सचिन पायलट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, मानेसर की घटना को दोहराया था और उन्होंने कहा था कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला था। कौन भला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है, लेकिन जो उस वक्त के विधायक थे वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते थे, इसलिए विधायकों ने इस्तीफा देने का फैसला किया। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने खिला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हम में 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर, ये उनकी मांग थी। ये पूरी घटना क्या थी, ये मैंने इसको लेकर अलग से एक वीडियो बनाया है, अशोक गहलोत के बयान के ऊपर बनाया है, वो जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अशोक गहलोत ने और भी कई बातें कही थी कि सचिन पायलट जब केंद्र में पहली बार मंत्री बने तो मैंने फोन करके उनको मंत्री बनवाया। सचिन पायलट ने कभी मुझे थैंक यू नहीं कहा। सचिन पायलट ने जो बगावत की उसके लिए सचिन पायलट को माफी मांग लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो उन्होंने किया था। तो इन तमाम मसलों पर सचिन पायलट को मीडिया कई दिनों से ढूंढ रही थी कि सचिन पायलट जब मिले तो उनसे इस पर प्रतिक्रिया ली जाए। आज दौसा में सचिन पायलट एक कार्यक्रम खत्म करने के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि अशोक गहलोत जी के ने मेरे बारे में क्या कुछ कहा है। उन्होंने बीच में एक बात और कही थी कि सचिन पायलट तो मेरे बेटे जैसा है, वैभव गहलोत जैसा है। सचिन पायलट ने इसी बात को दोहराया और सचिन पायलट ने कहा कि मैं अशोक गहलोत जी को जानता हूं, अशोक गहलोत जी वैभव गहलोत की तरह, अपने बेटी की तरह मुझसे स्नेह करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उनकी साजिश हो गई। मैंने उनका वक्तव्य सुना और जो बात मुझे मैंने सुनी और जो बात मुझे कहनी आप लोगों को, मुझे जितना याद है उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जैसे अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है। और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे देश में दिया था कि हम सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको मिलकर भाजपा की दमकारी शासन का मुकाबला करना है, उस मुहिम में हम सब कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, छोटे बड़े हर पीढ़ी के लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है सचिन पायलट सियासत के मास्टर बन गए हैं। वो जानते हैं कि अशोक गहलोत के राजनीति को कैसे निपटाना है। अभी तक अशोक गहलोत बड़े बड़े नेताओं को निपटाते रहे राजस्थान में, लेकिन अब सचिन पायलट की बारी आ गई है। सचिन पायलट ने इतने बड़े नेता से जो पंगा लिया, उससे सचिन पायलट ने बहुत कुछ सीखा है। और यही वजह है कि सचिन पायलट, अगर कोई दूसरा नेता रहता सचिन की जगह यहाँ पर, तो वो गरमा जाता, गुस्से में आ जाता और तुरंत प्रतिक्रिया देने मीडिया में चला जाता और अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की जो लड़ाई है वो फिर से सुर्खियों में आती और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता। लेकिन सचिन पायलट तो सचिन पायलट है, वो एक हफ्ते तक शांत रहे और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे ये पूछा तब उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि वैभव गहलोत को जिस तरीके से अशोक गहलोत प्यार करते हैं उसी तरीके से वो मेरे से भी प्यार करते हैं और हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं और हम सभी लोग मिलकर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करेंगे, हम सब एकजुट हैं। अशोक गहलोत का सारा मुद्दा यहीं फिनिश। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि
ये बात कही जा रही कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट को बना सकती है। अब गोविंद सिंह डोटासरा जो कि इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अशोक गहलोत के बेहद खास हैं। अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को हटाया जाए और सचिन पायलट एक बार फिर से राजस्थान में आ जाए। अशोक गहलोत चाहते हैं कि 2028 में उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में अगर चुनाव होगा तो वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो सब सियासत की लड़ाई है। अब इसमें जादूगर, सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत क्या बाजी मारेंगे या फिर युवाओं में लोकप्रिय, राजस्थान के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट क्या वो बाजी मारेंगे? क्योंकि 2018 में जब सरकार बनी थी अशोक गहलोत की, तो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, लेकिन केंद्रीय आला कमान के कहने पर उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। वो मान गए और चीफ मिनिस्टर बनाया गया अशोक गहलोत को। और जब भी बीच बीच में ऐसी बातें आती थी तो अशोक गहलोत कहते थे कि मेरा इस्तीफा तो सोनिया गांधी जी के पास रखा हुआ है, मैडम सोनिया गांधी के पास रखा, वो जब चाहेंगी तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। और जब सोनिया गांधी ने इस्तीफा 2022 में मांगा तो अशोक गहलोत ने वहां पर बगावत करवा दी। और ये बगावत सचिन पायलट के खिलाफ नहीं थी, ये बगावत केंद्रीय आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ थी। सोनिया गांधी ये चाहती थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कुर्सी सचिन पायलट को सौंप दें और खुद आकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे की दो वजह थी। एक तो वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते थे, दूसरी वजह वो अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। और यही वजह है कि अशोक गहलोत केंद्रीय आला कमान की नजरों में गिर गए। उन्होंने जाकर सोनिया गांधी से माफी मांगी, सॉरी बोला, और अब उनको केंद्रीय आला कमान भाव नहीं दे रहा है। बड़े दिनों से वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय आला कमान उनसे मिलना ही नहीं चाह रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने अशोक गहलोत से कहा कि आप ये कहिए मीडिया में जाकर कि हम राहुल गांधी को 2029 में पीएम बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम सब एकजुट है, मेहनत करेंगे। अशोक गहलोत ने ये बात नहीं की। उन्होंने सचिन पायलट का मुद्दा उठाया कि सचिन पायलट ने तो मानेसर चला गया था, हमारी सरकार गिराना चाह रहा था, और राजस्थान के सभी विधायक नहीं चाहते कि सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री बने। अब ये लड़ाई देखते हैं कितनी लंबी चलती है, लेकिन सचिन पायलट अपनी विनम्रता से, अपनी मीठी बोली से फिर से जनता के बीच में जगह तो बना ही रहे हैं, साथ में केंद्रीय आला कमान को भी खुश कर रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत, उन्होंने 2022 में बगावत करवाई थी विधायकों से, और एक बार फिर से वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो क्या जब प्रदेश अध्यक्ष चुनने का बात आएगी या अगले इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आएगी, तो क्या अशोक गहलोत की चलेगी या फिर सचिन पायलट की चलेगी? और इस बात को ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वक्त कांग्रेस की पूरी कमान राहुल गांधी के हाथ में है, सोनिया गांधी के हाथ में नहीं है। सोनिया गांधी सीधी सादी महिला थी, वो उनके पति चले गए थे, बच्चे छोटे थे, तो अशोक गहलोत की बातों में या बाकी सीनियर नेताओं के बातों में आ जाती थी, और उनके सामने जब प्रेशर पॉलिटिक्स चलती थी तो प्रेशर में आ जाती थी। लेकिन राहुल गांधी वैसे नहीं है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को टिकट नहीं दिया, वो जिसको चाहते हैं उसको बनवाते हैं, भले वो उसका परिणाम जो भी हो। और अशोक गहलोत सिद्धारमैया भी नहीं है। सिद्धारमैया से जब कहा गया कर्नाटका में कि आप इस्तीफा दे दीजिए और डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, उन्होंने सीधे सीधे राजी हो गए। लेकिन अशोक गहलोत ऐसा नहीं किए, उन्होंने तो बगावत करवा दी विधायकों की। विधायक चले गए इस्तीफा देने कि हम विधायक ही नहीं रहेंगे, चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो। तो ये पूरा खेल जो राजस्थान में हुआ था वो अभी भी चल रहा है। अशोक गहलोत अपने सिरे से राजनीति कर रहे हैं, वही सचिन पायलट बड़ी विनम्रता से जवाब देकर अशोक गहलोत के सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। तो इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।